हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स व्हिच नंबर 1 करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज एंड नंबर 2 दिया है हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। मतलब एनर्जी कैलकुलेट करना है फोटोन का, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज एंड नंबर 2 में दिया है वेवलेंथ, मतलब वो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वेवलेंथ का वैल्यू दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो दो क्वेश्चन एक साथ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए नंबर वन में जो फ्रीक्वेंसी दिया है, सो गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और भी एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज़ कॉल्ड 10⁻15 पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज को पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, सो 3 × 10⁻15 पर सेकेंड। देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, सो एनर्जी ऑफ फोटोन का जो एनर्जी, उसका जो फॉर्मूला होता है E = H न्यू। ओके, ये फार्मूला अप्लाई होगा, E = H न्यू। अब देखिए H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, इनटू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना है 3 × 10⁻15 पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया। अब कैलकुलेट करना है, तो देखिए पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हर्ट्ज को सेकेंड में कन्वर्ट किया, नहीं तो कैंसिल नहीं कर सकते, को कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हर्ट्ज को पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ओके, सो यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होता है। सो 6.626 एंड 3 ये मल्टीप्लाई करना है 6.626 × 3। ओके, इनटू जो 10 का पावर 10⁻34 प्लस 15 आएगा, यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए 3 से ए मल्टीप्लाई करना है, सो वैल्यू आएगा 19.878 इंटू 10⁻34 से 15 माइनस करने से वैल्यू आएगा -19 जूल। ओके, सो 19.878 × 10⁻−19 जूल। अब देखिए आंसर हो गया, बट थोड़ा सिंपलीफाई करना है। क्या सिंपलीफाई करना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट जो डिजिट होगा उसके बाद डेसिमल पुट करना है, मतलब पॉइंट देना है। सो 1.9885 से ज़्यादा है, उसके आगे जो नंबर होगा 1 प्लस होगा, यहाँ पर 8 आएगा। सो 1.988 × 10⁻, यहाँ पर -19 था, सो 1 पॉइंट आने के बाद क्या होगा, कम होगा 18 जूल। ओके, सो 1.988 × 10⁻−18 जूल। तो ये हो गया नंबर 1, मतलब 3 × 10⁻15 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसका एनर्जी क्या होगा 1.988 × 10⁻−18 जूल। ये नंबर 1 हो गया। अब देखिए नंबर 2 में क्या दिया है, हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम, मतलब वेवलेंथ वैल्यू दिया है 50 एंगस्ट्रॉम। सो नंबर 2 में गिवन वेवलेंथ लैम्डा = कितने दिया 0.50 एंगस्ट्रॉम। ओके, 0.50 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब क्या करना है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 0.50 × 10⁻−10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻−10 मीटर होता है। दैट्स वाई 0.50 एंगस्ट्रॉम के लिए कितना होगा, 0.50 × 10⁻−10 मीटर। अब देखिए 0.50 मतलब
50 डिवाइड बाई 1000 लिख सकते हैं। 50 डिवाइड बाई 1000 मतलब 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो 0 0 कैंसिल हो गया। सो 5/10। सो 5/10 मतलब 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 0.5, ये मैं मतलब एक्सप्लेन किया। सो 50/100 सो 10⁻⁻10 मीटर। सो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया वेवलेंथ। ओके, अब देखिए एनर्जी निकलना है। देयरफॉर एनर्जी E इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, H न्यू। ओके, E इक्वल टू H न्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू दिया है, न्यू का वैल्यू नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करना है। तो H न्यू का मतलब होता है H C/λ, मतलब न्यू का और एक फार्मूला होता है C/λ। अब देखिए न्यू के जगह पर C/λ लिख सकते हैं। अब लैम्डा का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना। सो क्या आएगा, H C/λ। ओके, तो यहाँ पर देखिए H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू C का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। एंड जो लैम्डा का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, क्लियर हो गया। 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए यूनिट यहाँ पर मीटर, सो मीटर एंड मीटर कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड एंड पर सेकेंड ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ओनली जूल रहेगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अब देखिए यहाँ पर 6.626 एंड 3 ये मल्टीप्लाई करना होगा। सो 0.5 से डिवाइड करना होगा, जो वैल्यू आएगा, एंड 10⁻34 8 होगा, एंड -10 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, +10 होगा। ओके, तो देखिए 6.626 इंटू यहाँ पर कितने 3 है, 3 मल्टीप्लाई करना है 3 एंड नीचे ये 5 लिखना है, मतलब 0.5 इंटू, अब देखिए जो 10⁻⁻34 आएगा, 34 प्लस 8 आएगा, -10 ऊपर जाने प्लस होगा। सो +10 यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए 6.626 इंटू 0.5 मतलब डेसिमल रिमूव करना है, पॉइंट रिमूव करना है। सो 3 इंटू 10 आएगा, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट मतलब एक डिजिट के आगे क्या है, पहले क्या है, डेसिमल दिया है, इसीलिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻34 8 प्लस 10 18 होगा। 34 से 18 माइनस करने से वैल्यू आएगा -16 जूल। ओके, सो 5 2 कैंसिल होगा। सो 5 2 ज़ा 10। सो 6.626 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया, इंटू 10⁻⁻16 जूल। ओके, अब देखिए 6.626 को 6 से इंटू करना है। सो वैल्यू आएगा 39.756 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है। सो 3.975756 इंटू 10 क्या होगा, 3 पॉइंट दिया है, 39 के लिए 39 पॉइंट था, इसीलिए 10⁻16 था। सो 3 पॉइंट, तो क्या आएगा, वैल्यू इंक्रीज होगा। सो -15 होगा, क्योंकि -16 से -15 बड़ा नंबर है। सो यहाँ पर 3 पॉइंट था, यहाँ पर 16 से 15 आएगा, 10⁻⁻15 जूल। ओके, अब देखिए ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर राउंड अप करना है। सो 3
3.98 लिख दिया क्योंकि 5 है। सो 5 और 5 से ज़्यादा होगा तो उसके पहले जो नंबर होगा 1 प्लस होता है। सो 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर।